न्यूक्लियस बेसिकली जो है प्रोमिनेंट बॉडी होती है, ठीक है। एक प्रोमिनेंट बॉडी नज़र आने वाली माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है इजीली जो है ये हम देख सकते हैं, ठीक है। इसको डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स जो है इसके अंदर होती है, ठीक है। इस पे ये कंसिस्ट होती है। इसका डायामीटर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के बारे में हमने आज पढ़ना है। न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स कौन से होते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है और न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल में पाई जाने वाली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। सेंटर में ये जो है प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल रख रहा होता है। बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, ठीक है। अगर इसके पार्ट्स को, इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके मिड में जो है न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन मटेरियल जो है साइड पे सारा होता है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ऊपर की तरफ जो है इसकी वॉल जो है उसकी न्यूक्लियर इन्वेलप हम उससे कह रहे होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस होता है कुछ सम पॉइंट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और राइबोसोम्स के साथ। अब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इन द सेल. It contains the genetic material DNA which is responsible for the controlling and directing all activities of the cell. बेसिकली इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसी ने जो है सारी एक्टिविटीज़ को, सारी जो जितने भी सेल के फंक्शन हैं उसको कंट्रोल करना होता है। दी न्यूक्लियोलस विद इन द न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ फॉर द आरएनए सिंथेसिस एज वेल एज द डीएनए रेप्लिकेशन. तो न्यूक्लियोलस जो उसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर वो किस जो है फंक्शन के लिए होता है, वो डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस फंक्शन जो है न्यूक्लियस के हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है उसके हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो हमारा कंट्रोल सेंटर है सेल का और कंटेन रखता है डीएनए सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये यूजली इसलिए ये जो है वो ईजीएस्ट ऑर्गेनेली है टू सी अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से जो है हम इजीली इसको जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। यूजली वन पर सेल, हर सेल में ज़्यादातर जो है वो एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। न्यूक्लियस बेसिकली जो है प्रोमिनेंट बॉडी होती है, ठीक है। एक प्रोमिनेंट बॉडी नज़र आने वाली माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है इजीली जो है ये हम देख सकते हैं, ठीक है। इसको डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स जो है इसके अंदर होती है, ठीक है। इस पे ये कंसिस्ट होती है। इसका डायामीटर जो बेसिकली होता है वो 5 to 20 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. इट इज़ अ प्रोमिनेंट बॉडी इन मैनी सेल्स, ठीक है। इट लुक्स डार्क देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से ये जो है सेंटर में डार्क नज़र आता है, ठीक है। द शेप ऑफ द न्यूक्लियस में बी इरेगुलर और स्फिरिकल. इट कंट्रोल्स द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ठीक है। ये लाइफ जो है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है और एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को भी, ठीक है। इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन द सेंटर. In the animal cells, the plant cells have a large vacuole, so their nucleus is pushed towards the periphery, ठीक है। एनिमल्स के अंदर ये सेंटर में होता है और जो प्लांट्स हैं उसके अंदर कहाँ होता है, ये थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ होता है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूल का जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। इस वजह से देयर नंबर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स. इनका जो नंबर होता है वो हर सेल में, मुख्तलिफ सेल्स में जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से इनको 3 में जो है हमने डिवीजन की है, मोनोन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। मोनोन्यूक्लिएट सेल्स वो वाले होते हैं जनरली दी सेल्स हैव 1 न्यूक्लियस, जिनके पास जो होता है 1 न्यूक्लियस होता है वो मोनोन्यूक्लिएट सेल्स कहलाते हैं. सच सेल्स आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट. बाईन्यूक्लिएट जो है वो बाई से ही पता चल रहा है 2 न्यूक्लियाई होंगे. द सेल्स विद 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड बाईन्यूक्लिएट, ठीक है. मल्टी न्यूक्लिएट बेसिकली द सेल्स विद मोर देन 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या कौन से होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट. न्यूक्लियस इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द नॉन डिवाइडिंग स्टेज. जब जो है डिवाइडिंग स्टेज पे न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता, जब डिवीजन के लिए नहीं प्रिपेयर होता, नहीं डिवीजन कर रहा होता, तब जो है न्यूक्लियस जो है वो विजिबल होता है, ठीक है. ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज, ठीक है, द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियर प्लाज्म. हमारा जो न्यूक्लियस होता है जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है तो क्रोमैटिन नेटवर्क रख रहा होता है और न्यूक्लियर प्लाज्म रख रहा होता है, ठीक है. द न्यूक्लियस डिसअपियर एंड क्रोमैटिन मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय द क्रोमोसोम्स इन द डिवाइडिंग सेल. डिवाइडिंग सेल्स में आकर ये जो है रिप्लेस किससे हो जाता है, क्रोमोसोम से, ठीक है. क्रोमैटिन मटेरियल ने, न्यूक्लियर प्लाज्म ने किससे जो है रिप्लेस हो जाना है, क्रोमोसोम से, ठीक है. द केमिकली द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स. कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है. बेसिक जो है वो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स होती हैं. न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स. इसके 4 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोली, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स, ठीक है.
जो न्यूक्लियस है वो कंटेन कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द जीन्स दैट कंट्रोल द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही वो वाली जो है जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो सेल को कंट्रोल करती हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉन्स्टिपेशियस ऑर्गेनेली इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में ये बहुत ही कॉन्स्टिपेशियस जो है ऑर्गेनेली है, ठीक है। इसका जो एवरेज डायमीटर वो हमने ऊपर भी देखा था कि 5 माइक्रोमीटर होता है। इट परफॉर्म्स दी 5 to 20 होता है, 5 जो है वो एवरेज है, ठीक है। इट परफॉर्म्स दी मेजर फंक्शंस। इसके फंक्शंस को देख लेते हैं, फिर हम जो है इसके पार्ट्स को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके फंक्शन देखते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए ऑफ न्यूक्लियस इज ट्रांसक्रिप्ट इनटू द आरएनए, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस की वो किस में ट्रांसक्रिप्ट होती है, आरएनए के अंदर, ठीक है। डीएनए ने सबसे पहले जो है वो आरएनए को बनाना होता है, फिर आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनती है, ठीक है। डीएनए ने क्या बनाना है, आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाता है, और फिर यहाँ इस मैसेंजर आरएनए से क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन की जो है वो फिर सिंथेसिस होती है आरएनए से, ठीक है। दी आरएनए इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के प्रोसेस से क्या होता है कि प्रोटीन बनती है। दिस प्रोटीन आर इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन डिटरमाइन द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो प्रोटीन होती है ये इन द फॉर्म होती है एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन डिटरमाइन, और जो दूसरी जो प्रोटीन होती हैं वो डिटरमाइन कर रही होती है स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स को, ठीक है। न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स बाय कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन। वही इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये अपनी जो सेल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस असेंबल द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम फ्रॉम राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, असेंबल करता है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन को। क्या हमें पता है कि जो प्रोटीन है उसने किस तरह बनना होता है कि राइबोसोमल आरएनए और कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं उन्होंने मिल के हमारे पास जो है राइबोसोम्स के सब यूनिट्स बनाने होते हैं, असेंबल करने होते हैं, ठीक है। और प्रॉपर जो है वो प्रोटीन की जो है फॉर्मेशन करनी होती है, सिंथेसिस करनी होती है। द न्यूक्लियस स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड ट्रांसफर दैम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। दे आल्सो ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। ये जो है स्टोर कर रहा होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को और ट्रांसफ़र करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इसने स्टोर करके एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है। दे आल्सो ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये कैरेक्टर्स को भी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप होता है जिसमें न्यूक्लियर कोर होते हैं, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो दो जो है मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। साथ जो ये न्यूक्लियस है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो अटैच होता है और राइबोसोम्स के साथ, ठीक है। अब हम इसके पार्ट को देखते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप को। न्यूक्लियर इन्वेलप बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लियर इन्वेलप, जो कि न्यूक्लियस का इन्वेलप होता है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप इनक्लोजेस द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को जो है इनक्लोज कर रहा होता है। सो इट सेपरेट्स द न्यूक्लियर कंटेंट्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है कि न्यूक्लियस को सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उससे क्या करता है, सेपरेट करता है। इट इज़ कंटिन्यूस विद द ER एट नंबर ऑफ पॉइंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये कंटिन्यूस होता है कुछ पॉइंट्स पर, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये हमारे पास जो है इसके अंदर की जो स्पेस होती है, द 2 मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस को क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इट इज़ अबाउट 20 to 40 नैनोमीटर, ठीक है। इसकी जो साइज़ होता है, ठीक है, इसकी जो स्पेस का जो साइज़ होता है, लेंथ होती है, तो वो कितनी होती है 20 to 40 नैनोमीटर। अ लेयर ऑफ प्रोटीन इज़ प्रेजेंट क्लोजली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। लेयर ऑफ प्रोटीन होती है जो कि प्रेजेंट होती है, क्लोजली एसोसिएटेड कर रही होती है न्यूक्लियर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन के साथ। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर लेमिना, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियर लेमिना कहलाती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, लेयर ऑफ प्रोटीन है जो क्या कर रही होती है, एसोसिएट कर रही होती है न्यूक्लियर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के साथ ये एसोसिएटेड होती है, ठीक है। न्यूक्लियर लेमिना इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये किसका नेटवर्क होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। इसका जो फंक्शन है वो शेप ऑफ द न्यूक्लियस को मेंटेन करना और मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इट आल्सो प्ले अ रोल ऑफ इन माइटोसिस एंड मियोसिस में भी इसका प्ले रोल है, ठीक है। द लेमिना एक्ट्स एज अ साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के लिए जो है ये साइट ऑफ अटैचमेंट के तौर पे भी एक्ट कर रही होती है, ठीक है। इसका काम भी ये कर रही होती है।
ड्यूरिंग प्रोफेज इन दी माइटोसिस क्रोमेटिड्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। माइटोसिस के दौरान जो है प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमेटिड्स ने कंडेंस होना होता है और क्रोमोसोम बनाने होते हैं, और न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बताया कि माइटोसिस के प्रोसेस में इस न्यूक्लियर इन्वेलप का जो है वो क्या होता है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप टूटता है, ये कंडेंस फॉर्म में होता है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर को देखते हैं। न्यूक्लियर पोर जो है इसके जो साइज़ है वो 150 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है एक पोर का। न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ परफोरेटेड बाय पोर्स, ठीक है ना। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या है 150 नैनोमीटर के डायमीटर रखते हैं, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ इट्स ओपनिंग, और इसका जो ओपनिंग का डायमीटर होता है वो 50 नैनोमीटर वाइड होता है। दे आर अबाउट 3000 to 4000 न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्सेस इन द न्यूक्लियर इन्वेलप ऑफ एन एनिमल सेल, ठीक है। इसके अंदर जो है अबाउट 3000 to 4000 न्यूक्लियर पोर होते हैं, ठीक है, एक इन्वेलप के अंदर एनिमल सेल के। दी पोर कम्प्लेक्स रेगुलेट दी मूवमेंट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स, इसका जो काम होता है वो रेगुलेट करना मूवमेंट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स की, ठीक है। दीज पोर्स गिव दी न्यूक्लियस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी ईआर, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है ईआर के साथ ये कर रहा होता है, ठीक है। दी साइज ऑफ पोर्स प्रिवेंट्स द डीएनए फ्रॉम लिविंग, ठीक है। इसका जो काम होता है पोर्स का, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है डीएनए को यानी कि बाहर जाने से, ठीक है। बट इट अलाउज दी आरएनए एंड प्रोटीन्स टू मूव आउट, ठीक है। और ये प्रोटीन और जो आरएनए है उसको बाहर जो है वो जाने देता है, जबकि डीएनए को जो है वो रोकता है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स पे हम अलग लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। वो भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपके लिए, ठीक है। तो अभी जो है हम न्यूक्लियोलस को देखते हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो बेसिकली क्या है, दी मोस्ट विजिबल स्ट्रक्चर विद इन दी नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है वो मोस्ट विजिबल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर जब एक सेल जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है, ठीक है। दी न्यूक्लियोलस इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर, ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसका जो है कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये। और द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू सेंथिसाइज राइबोसोम, ठीक है। इसका जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या होता है, राइबोसोम को सेंथिसाइज करना, ठीक है। समटाइम्स देयर आर 2 और मोर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके अंदर जो है न्यूक्लियोली जो होते हैं वो 2 और मोर भी होते हैं। देयर नंबर डिपेंड अपॉन द स्पीशी एंड द सेल्स रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। सेल्स रिप्रोडक्टिव साइकिल और स्पीशी के मुताबिक ही इसका जो है नंबर होता है। 2 और 3 न्यूक्लियोली आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेल, यानी कि 2 से 3 जो है वो ज़रूर प्रेजेंट होते हैं हर सेल के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज रफली स्फीरिकल, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो रफली स्फीरिकल होता है। इट अपीयर्स एज अ मास of densely stained granules under the microscope, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो ये क्या होता है कि ये जो होता है मास होता है डेंसली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स का, ठीक है। और इसका वो शेप होती है, सॉरी, वो कहती है और रफली स्फीरिकल शेप होती है, ठीक है। न्यूक्लियोली आर प्रेजेंट है एज एट न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, ठीक है। ऑर्गेनाइजर पे जो है वो न्यूक्लियोली प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ द सम क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो है कुछ क्रोमोसोम्स में ये स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं, ठीक है। दे कंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन्स फॉर द राइबोसोम सिंथेसिस, ठीक है। ये क्या रखते हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स रखते हैं फॉर द राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो राइबोसोम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेजेंट होते हैं इन वेरियस स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड एक्टिवली ग्रोइंग सेल कैन प्रोड्यूस अबाउट 100,000 राइबोसोम पर मिनट, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं वो वेरियस प्रेजेंट होते हैं, प्रोडक्शन की जो स्टेजेस होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस टाइम। एन एक्टिवली ग्रोइंग सेल, उसने क्या प्रोड्यूस करना होता है, जो एक्टिव सेल होता है ग्रो कर रहा होता है वो कितने राइबोसोम जो है वो पर मिनट प्रोड्यूस करता है, 100,000 राइबोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्री, ठीक है। ये हमने पढ़ा है पहले, विच सेपरेटेड फ्रॉम दी न्यूक्लियर मटीरियल, ये जो है न्यूक्लियर मटीरियल से जो है वो सेपरेट कर रही होती है, ठीक है। न्यूक्लियोलस सिंथेसाइजेस एंड स्टोर्स राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है उसमें सिंथेसाइज करना होता है, स्टोर करना होता है राइबोसोमल आरएनए को, ठीक है। न्यूक्लियोली जो है इज कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स, पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन, ठीक है, और सेंट्रल फाइब्रिलर रीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 रीजन्स है, इसकी पेरिफेरल है और सेंट्रल है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्री सर्कल्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, ये जो है प्री सर्कल जो है राइबोसोमल सब यूनिट्स के कंपोस्ट करता है। और दूसरा जो है सेंट्रल फाइब्रिलर रीजन जो है वो कंपोज कर रहा होता है लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए।
नहीं है, ठीक है। दी राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन दी न्यूक्लियोलस, ठीक है। राइबोसोम जो है न्यूक्लियोलस के अंदर असेंबल्ड हो जाते हैं। दीज राइबोसोम्स आर एक्सपोर्टेड टू दी साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। ये इन जो राइबोसोम है इन्होंने क्या न्यूक्लियर पोर के ज़रिए जो है साइटोप्लाज्म में मूव आउट कर देना है, जबकि डीएनए जो है वो मूव आउट नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर न्यूक्लियस के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर हम इसके क्रोमोसोम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो इस तरह की मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।